नमस्कार, मैं राजेश गुजर लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बड़ी अपडेट 2026। जी हां, पेंशन योजना के तहत बहुत सारे लोगों की पेंशन बंद कर दी गई है। कैसे बंद हो रही है, क्या कारण है, अब दोबारा कैसे चालू होगी, पूरी की पूरी अपडेट को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। देखो, वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग, किसान, सभी की वृद्धावस्था हो चाहे कोई सी भी पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की अपडेट, पेंशन हो रही बंद, यह सबसे बड़ा कारण है। ऐसे होगी चालू, पूरी अपडेट को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखो, यहाँ पे बहुत सारी अपडेट आ रही हैं जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी KDI योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। अब देखो, बहुत सारे कैंडिडेटों को परेशानी आ रही है, आउट ऑफ स्टेट दिखा देता है, यानी कि लंबे समय से वो राजस्थान में नहीं रह पा रहे होंगे, बाहर रहते होंगे, तो इस वजह से उन्होंने सत्यापन नहीं करवाया होगा। क्या नहीं करवाया होगा? सत्यापन नहीं करवाया होगा, और सत्यापन नहीं करवाने की वजह से उनकी पेंशन ऑटोमेटिक सरकार के द्वारा बंद कर दी जाती है। साहब मैं तो भूल गा, मार तो याद ही कोने आई, फलाना के चलेगा, उड़े ब्याह में चलेगा, या होगो वाह होगो, फलानो बीमार होगो, ऊँडे चलेगा, मार तो ध्यान से निकल गई। अरे तो 1 महीने का टाइम मिल रहा है आपको, नवंबर से दिसंबर तक 2 महीने लो ना पूरे। इसमें आपका वार्षिक सत्यापन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? वार्षिक सत्यापन। तो ये तो करवा लिया करो कम से कम। वार्षिक सत्यापन अगर आप नहीं करवाओगे तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। पहले तो क्या होता था कि पहले बंद नहीं होती थी, लेकिन अब सरकार इस पर सख्त हो चुकी है कि अगर कोई वार्षिक सत्यापन नहीं करवाए उसकी पेंशन को स्टॉप कर दिया जाए, रोक दिया जाए। ठीक है, तो इस वजह से आपको सत्यापन करवाना चाहिए। आउट ऑफ स्टेट, राजस्थान से बाहर रहने लग गए हैं लोग, राजस्थान में नहीं है, दूसरे राज्य में चले गए हैं, इस वजह से यहाँ पे पेंशन बंद हो चुकी है। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन होते रहते हैं, तो ये वेरिफिकेशन आपके कंप्लीट होने चाहिए। आप देखो, मैं एक चीज़ और दिखा दूँ, आपको बता दूँ, सबसे ज़रूरी बात जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़रूरी बात यह है कि सबसे पहले तो आप अपना वार्षिक सत्यापन समय पर करवाएं। वार्षिक सत्यापन नंबर 1, ठीक है। होता कब है साहब? नवंबर दिसंबर में होता है। नवंबर दिसंबर महीने में आपका वार्षिक सत्यापन होता है, वो तो आपको करवाना ही करवाना है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप वार्षिक सत्यापन करवा लेते हैं तब तो पेंशन बंद होगी ही नहीं। दूसरी कंडीशन, जो मृत लोग हैं, ठीक है, उनका प्रमाण पत्र आप बनवाएं। प्रमाण पत्र आप बनवा करके और उनकी पेंशन बंद करवा दें, ऑटोमेटिक पेंशन आप बंद करवा दें, ऑटोमेटिक ही बंद करवा दें, ताकि उनकी बची हुई पेंशन आपको मिल सके। अगर ज़्यादा लेट कर दिया ना कि अरे आप बाधे, अभी तो फ्री का पैसा ले लें, आप बाधे अभी तो साल एक तो लो, 1 साल तो लें कम से कम, वो ऐसा सिस्टम नहीं है। आप सोच रहे हो वो सिस्टम नहीं होता है। जब आप मृत्यु प्रमाण पत्र दोगे और जिस डेट को उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसी समय से आपकी पेंशन बंद कर दी जाती है। आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, वो पैसा पूरा का पूरा वापस राजकोष में भेज दिया जाता है बैंक के द्वारा। ठीक है ना, राइट, समझ गए मेरी बात? हाँ, तो उससे आगे की जो भी पेंशन रहेगी वो आपको नहीं मिलेगी, वो वापस राजकोष में बैंक द्वारा भेज दी जाती है। आपको तो वो जब तक आदमी जिंदा है तब तक की जो पेंशन आई है वो ही आपको मिल जाती है। अगर आप समय से उनका प्रमाण पत्र पेश कर देते हैं तब तो उनके वारिस को मिल जाती है। अब वारिस कोई भी हो सकता है, वारिस कोई भी हो सकता है, बेटा बेटी, पोता बहू, भाई बहन, कोई भी हो सकता है, उन्हीं को मिल जाएगी, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, राइट, ओके। दूसरी बात, अगर आपने वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया और अब आपकी पेंशन बंद हो गई है तो अब क्या करें?
आपकी पेंशन यदि बंद हो गई है तो अब क्या करें, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उसमें आपको एक रिपोर्ट तैयार करवानी है, रिपोर्ट तैयार करवानी है। कहाँ पे होगी रिपोर्ट तैयार? अगर आपकी ग्राम पंचायत है तब तो आपकी ग्राम पंचायत में होगी, ठीक है, वीडियो करेगा ग्राम सेवक। अगर आप नगर पालिका के निवासी हैं, नगर पालिका के निवासी हैं तो वहाँ जा कर के आप जो हैं नगर पालिका में जो वो बैठते हैं ना अधिशासी अधिकारी, ईओ साहब, उनसे जा कर के आप लिखवा लें। क्या करें, एक एप्लीकेशन लिखें और उस एप्लीकेशन में इनके हस्ताक्षर वगैरह करवा लें, ठीक है, हस्ताक्षर वगैरह मोहर मार लग जाएगी। एप्लीकेशन किस हिसाब से लिखना है, सेवा में श्रीमान ईओ साहब हैं तो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, ये अगर वो ग्राम पंचायत है तो ग्राम विकास अधिकारी फलानी ग्राम पंचायत, जिला तहसील राज्य ये फलाना डिकड़ा, विषय पेंशन को पुनः चालू करवाने बाबत, ठीक है। अच्छा, महोदय सविनय निवेदन है कि हमारे घर में कोई सरकारी नौकर नहीं है, ये नाम है, ये इसका अकाउंट नंबर है, ये इसका पीपीओ नंबर है, ये इसका आधार कार्ड नंबर है, ये इसका जन आधार कार्ड नंबर है, ठीक है। इनकी पेंशन अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है, अतः आपसे निवेदन है कि इस पेंशन को वापस से शुरू करने की कृपा करें, ठीक है। हमारे घर में कोई भी आयकर दाता नहीं है, कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, इस वजह से आपको एक एप्लीकेशन लिखना है और अपने उनसे मोहर लगवा लो, साइन करवा लो, ठीक है। दूसरी बात, फिर आपको जाना कहाँ पे है साहब, अगर ग्राम पंचायत और नगर पालिका से आप ये रिपोर्ट लिखवा करके ले आते हैं तो फिर आपको पंचायत समिति कार्यालय में जाना है, पंचायत समिति कार्यालय में आपको जाना है। पंचायत समिति कार्यालय में एक अलग से रूम होता है जिसमें पेंशन का ही काम देखा जाता है, अलग से रूम होता है जिसमें पेंशन का ही काम देखा जाता है, जहाँ पे सत्यापन वगैरह ये करवाए जाते हैं। तो उस कमरे में जाकर के आप ये एप्लीकेशन लगा दें और आपका जो कैंडिडेट जिसकी पेंशन बंद हुई है उसका पीपीओ नंबर, आधार कार्ड नंबर ये आपको देने हैं, ठीक है। ओके साहब, पीपीओ नंबर नहीं है तो आधार कार्ड से पीपीओ नंबर निकल जाते हैं, कोई समस्या नहीं है, ओके। अगर वो फिर भी बोलते हैं कि आयकर और बनवाना पड़ेगा तो फिर आपको आयकर भी देना पड़ता है और आयकर कम से कम 60,000 से कम होना चाहिए। 60,000 से कम का मतलब है 48,000 के लगभग ही आपको बनवाना है। 48,000 से ज़्यादा मना बनवायो आयकर। वार्षिक आय होता है ये, वार्षिक आय, सालाना आय 48,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी, इतना ही आपको बनवाना है। और ये आयकर आपका जन आधार में अपलोड करवाना है। आपका नाम दिखाई देता है ना जन आधार में, भाई 4-5 आदमी जो भी हैं अपने घर में हैं उनका नाम आता है सबका, तो ये आपके नाम में ऐड कर देंगे, आपके आधार में ये जन आधार में आयकर अपलोड कर दिया जाता है। फिर आप जो है अपनी पंचायत समिति कार्यालय में जाकर के आयकर अपलोड करवाई दिया, ऑनलाइन हो गया वो तो जन आधार में, ठीक है साहब, अपडेट हो गया। एप्लीकेशन उन्हें दे दो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, वो तो वैसे ही देखेंगे, फोटो कॉपी कुछ नहीं लेते, वो तो देखते हैं नंबर, बस एप्लीकेशन ही लेंगे वो तो, और आपकी पेंशन वापस चालू कर दी जाएगी, आपका वार्षिक सत्यापन कर दिया जाएगा। और जितनी भी पेंशन आपकी अटकी हुई थी, साल की 2 साल की पूरी पेंशन आपको मिल जाएगी, कोई समस्या नहीं है। अगर साल भर की भी पेंशन है तो कम से कम आपको 14-15 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, एक साथ मिल जाएंगे आपको। ज़्यादा पेंशन अटकी हुई है तो ज़्यादा मिल जाएगी, 20,000 है तो 20 के 20,000 आपको मिल जाएंगे। ये है बड़ी खबर। ये मत सोचना कि साहब नए फार्म भर दें के ना, नए फार्म में तो उलझन है, पुराने वाली कोई चालू करवाओ आप, पूरी की पूरी बकाया पेंशन आपको वापस मिल जाएगी। ये बड़ी अपडेट थी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है, ठीक है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो KDI रोजगार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।